हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम एक करंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टमाटो के ऊपर, यानी कि GS3 के ऊपर हम बात करेंगे। GS3 में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो टमाटो की प्राइस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ प्राइस किस वजह से इंक्रीज हो रहा है। आपने अभी तक तो खबर सुन ही लिया होगा कि जो प्राइस है टमाटो का वो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से टमाटो जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या रीजन है, किस तरह से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वाई टमाटो प्राइस इंक्रीज। देखिए, अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्राइस बढ़ने का रीजन क्या होता है। देखिए, प्राइस बढ़ने का रीजन अलग अलग फैक्टर्स होती है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल में RBI का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे, मनी सप्लाई को यानी कि पैसों को अगर हमारे लोगों के बीच में इंक्रीज कर दे, यानी कि पहले 10 रुपए दे रही थी गवर्नमेंट, अब बैंक के थ्रू अब लोन जो है वो कह रहे हैं कि भाई 20 रुपए तुम ले लो। ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज करेगी, लोन्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि बैंक क्या कहेगा कि भैया हम 5%, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 5% का इंटरेस्ट लेंगे, आपको 10 रुपए पहले दे रहे थे, अब क्या है वही 5 रुपए में हम 20 रुपए आपको देंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, अब मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो गई, यानी कि लोगों के पास पैसा आया। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, वो चीजों को खरीदना स्टार्ट करेंगे, यानी कि और ज्यादा चीजों की डिमांड होगी। जैसे जैसे डिमांड होगी तो वहां से डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या हुआ, सप्लाई बढ़ती जा रही है। सप्लाई तो वही कांस्टेंट ही है, सप्लाई के लिए तो RBI ने कुछ नहीं किया, सप्लाई तो कुछ लेना देना है ही नहीं RBI से। RBI क्या कर सकता है, सिर्फ पैसे को इधर उधर कर सकता है। क्या सप्लाई को इधर उधर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जहाँ पे 4 लोग हैं टमाटर लेने के लिए, ठीक है, अब यहीं पे ये 4 लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए से लेंगे, लेकिन अब क्या हो गया, 3 लोगों के पास जो है पैसा जो हो गया वो भैया 20 रुपए हो गया, लेकिन सप्लाई पहले वो 2 केजी था, सब आधी आधी किलो लेके जा रहे हैं, लेकिन जब 3 के पास पैसा ज्यादा हो गया तो सबने क्या बोले कि हम एक ही बार में ही 2-2 केजी जो है ले जाइए। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई जो हो गया, पहले भी 2 केजी था, अब भी 2 केजी है, लेकिन पैसे जो है अब बढ़ गए, पैसे बढ़ गए यानी कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई क्या हो जाएगी, यहीं पे कम है। तो सप्लाई कम है तो इसका मतलब जो दुकानदार है वो क्या करेगा, इसकी रेट को एकदम से इंक्रीज कर देगा। जब ये एकदम से इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को दिखा रहा है, यानी कि महंगाई को दिखा रहा है। तो महंगाई यहाँ पे क्या होगा, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। अगर सिर्फ RBI के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं, अगर हम लोग इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं, सिर्फ RBI के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिनके वजह से जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। ठीक है, वो चाहे आपकी वेदर कंडीशन हो, ठीक है, वो चाहे आपकी डिमांड और सप्लाई का गेम हो, ठीक है, सप्लाई का गेम हो, या फिर वो चाहे अगर मान लीजिए सब एक और चीज भी है, जैसे कहीं पे वायलेंस होता है तो वहां पे क्या होती है, डिमांड और सप्लाई टाइम पे नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, महंगाई हो जाता है। अगर जैसे आप इलेक्शन देखते हो, इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन से पहले थोड़ी चीजें सस्ती रहती है, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है, महंगी हो जाती है। किस या रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि एक्स्ट्रा जो मनी है वो कहीं ना कहीं पंप किया जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ी चीजों की महंगाई जो है उस टाइम पे बढ़ जाती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि लॉन्ग टर्म पे ही थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये जो सप्लाई है, अगर सप्लाई टाइमली नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्राइस पे इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, अब जानते हैं क्या चीज है ये। अगर बात की है फ्लक्चुएशन की, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन में, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग तरह से प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही है। इंडिया की जो है प्राइस जो है टमाटो की इस टाइम पे बढ़ रही है। इसकी मेन रीजन जो बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है, अनसर्टेनिटी बताई जा रही है, वेदर कंडीशन की। ठीक है, अगर स्टेपल क्रॉप्स की बात की जाए इंडिया में, वो कहीं ना कहीं 100 केजी को मार्क कर गया है। ठीक है, बहुत सारी मेट्रो सिटीज में। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी 80 केजी रुपीज पर केजी मिल रहा है। ठीक है, तो कानपुर की बात की जाए तो 100 केजी 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अगर यहीं पे दिल्ली की बात करें तो जहां पे 10 से 15 केजी
पर केजी पे रुपये पर केजी पे मिल रहा था, वही चीज अब सीधा 80 रुपये में। तो इतना ज्यादा बढ़ने का रीजन क्या है, इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? अगर वहीं बेंगलुरु की बात की जाए तो वहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है 125 रुपये किलो जो है इस हफ्ते में बिका गया है, ठीक है, जबकि वो पहले थर्ड वीक के मई में 40 रुपये केजी बिक रहा था। तो इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन क्या है? जो कोलार है, ठीक है, जो कोलार रीजन है महाराष्ट्र की, वहां पे कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया गया टमाटो कल्टीवेशन की, ठीक है, इस ईयर में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, बीन को कहीं ना कहीं जो ज्यादा वो दिया गया है, मतलब बीन को हायर प्राइस पे रखा गया क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण से उन्होंने टमाटो की जो चीजें हैं, टमाटो कल्टीवेशन है, उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई का गेम कहीं ना कहीं आ जा रहा है, प्ले रोल हो रहा है, ठीक है, रोल प्ले कर रहा है। सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? प्रोडक्शन कम तो सप्लाई भी क्या होगी, कम। सप्लाई कम तो डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक है। अगर दूसरी चीज बात की जाए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं लोगों में इंटरेस्ट की कमी आई है, ठीक है। अब इंटरेस्ट की जब कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहीं ना कहीं कम उगाया तो उसके वजह से भी प्राइस जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और क्यों कम हुआ है, इंटरेस्ट क्यों कम हुआ है? अगर बात करें पहली चीजों की, तो वहां पे कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी आया वेदर में, ठीक है। वेदर की अनसर्टेनिटी के वजह से ही, अब लास्ट ईयर भी वेदर में अनसर्टेनिटी रही, इस ईयर भी वेदर में अनसर्टेनिटी रही, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो टोमेटो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, ठीक है। अगर मई की बात की जाए, टोमेटो रेट्स जो है वो 3 से 5 रुपए पर केजी के हिसाब से क्रैश कर गया, जिसके कारण से बहुत सारे फार्मर तो क्या किए, जो प्रोड्यूस किए थे उन्होंने रोड पे ही ऐसे फेंक दिया और उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गुस्से में आके, क्योंकि उनको उस लेवल का प्राइस ही नहीं मिल रहा है और एमएसपी के अंदर नहीं आता है। तो ये क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं फार्मर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब जब नुकसान होगा फार्मर का तो वो क्या अगले बार के लिए उगाएंगे? तो कहीं ना कहीं नहीं उगाएंगे। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि आपको वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो मोटिवेट करना चाहिए, किनको? फार्मर्स को। अगर आपके फार्मर कहीं ना कहीं नाराज है तो हर चीज नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको सप्लाई और डिमांड के बीच के रिलेशन को समझना पड़ेगा और इसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इसको मेंटेन स्टार्टिंग पीरियड में नहीं किए तो आगे जाके ये प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। ये नहीं कि आप पहले, ये बेटर हो सकता है कि आप इसको पहले से मेजर करें और उस हिसाब से आप पॉलिसीज को फ्रेमवर्क करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर होगा। दूसरी चीज, जो वेदर कंडीशन की हमें कहीं ना कहीं अच्छी क्या होनी चाहिए, फोरकास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। फोरकास्टिंग अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी तरह से, इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं किसके पास पहुंचेगा, फार्मर्स के पास पहुंचेगा और फार्मर ये चेक करेंगे कि भैया हमें ये फसल उगाना है या नहीं उगाना है, ठीक है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो वेदर टेक्नोलॉजी है उनमें भी इन्हेंस करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, ठीक है। जो फार्मर्स है उनके बीच में नई टेक्नोलॉजी जो है वो लानी चाहिए। तो इस तरह के जो काम है वो कहीं ना कहीं करने चाहिए ताकि जो प्राइस है और जो इन्फ्लेशन है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।